हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 3 फेज़ 2 पंप के तीनों पैनल है, कंट्रोल पैनल है। इसमें राइट साइड जो है वो VFD वाला पैनल है। ये फिक्स स्पीड पैनल है विथ 4 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले। इसमें 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले आता है। और ये हमारा फिक्स स्पीड 2 पंप सिस्टम है जिसमें 5 इंच का ग्राफिक डिस्प्ले आता है। अभी तीनों पैनल का एक मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ और जो भी फीचर्स है इसके वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें एक तो 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले आता है। यहाँ पे आपको पंप का करंट दिखता है, दोनों पंप का। यहाँ से आप दोनों पंप मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज डिस्प्ले होता है। ये फॉल्ट एरिया है, जो भी पैनल के अंदर फॉल्ट है, सपोज आपका फ्लोट स्विच ऑन नहीं है या आपका ट्रांसड्यूसर आपने कनेक्ट नहीं किया है, अभी ये डेमो के लिए मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे सिस्टम फॉल्टी दिखा रहा है, ट्रांसड्यूसर एरर। दूसरा, ये रियल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है RTC, तो आज कौन सा डेट है, कौन सा टाइम है वो दिखाता है। और उसके अंदर रियल टाइम आप RTC भी सेट कर सकते हो। ठीक है, ये पैनल है, अंदर से आप देख सकते हो। ये पूरा 7 इंच HMI कनेक्ट किया हुआ है। ये मदरबोर्ड है। यहाँ मेंस के लिए एक सिंगल फेस MCB दिया हुआ है। ये 2 पंप के लिए 2 इंडिविजुअल VFD है और 2 कॉन्टेक्टर दिया हुआ है बाईपास में चलाने के लिए। जब भी सिस्टम में कुछ भी फॉल्ट होता है, सपोज़ आपका VFD ख़राब हो गया या मदरबोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम है, तो बाहर जो सिलेक्टर स्विच है यहाँ पे, उसको आप बाईपास में करके दोनों पंप आप ऑन ऑफ कर सकते हो प्रेशर स्विच कनेक्ट करके। तो सिस्टम में कुछ भी फॉल्ट है तो भी आपका मोटर चलता है बाईपास सिस्टम में। ये कनेक्शंस है। यहाँ मेंस इनपुट आता है, यहाँ 2 पंप कनेक्ट होता है। यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, मास्टर इनपुट, फ्लोट स्विच, सम टैंक का फ्लोट स्विच कनेक्ट कर सकते हो, प्रेशर ट्रांसमीटर कनेक्ट कर सकते हो 4 to 20 मिली एम्पियर, और एक आप प्रेशर स्विच कनेक्ट कर सकते हो, वो चलेगा बाईपास के लिए। ठीक है, ये सिस्टम में पंप के रिलेटेड सभी प्रोटेक्शंस आ जाते हैं, जैसे हाई वोल्ट है, लो वोल्ट है, ओवर करंट है, अंडर करंट है, और ड्राइव को ये कमांड देता है। तो ये हो गया हमारा VFD सिस्टम। अभी सेम टू सेम ये हमने फिक्स स्पीड सिस्टम बनाया हुआ है। आप देख सकते हो, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, 7 इंच डिस्प्ले है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, 4 इंच डिस्प्ले। ये फिक्स स्पीड सिस्टम है। इसके भी फंक्शंस, फीचर सब सेम है। ठीक है, और इंटरनल आप देख सकते हो, इसमें भी सिमिलर मदरबोर्ड कनेक्ट किया हुआ है और ड्राइव की जगह हमने 2 कॉन्टेक्टर लगाया हुआ है, तो ये सिस्टम फिक्स स्पीड में चलता है। ये इनपुट MCB है। यहाँ पे मेन सप्लाई है, 2 पंप का इंडिविजुअल सप्लाई आउटपुट है। यहाँ पे आप अंडरग्राउंड टैंक का फ्लोट स्विच कनेक्ट कर सकते हो, 2 पंप के 2 प्रेशर स्विच कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ट्रांसमीटर ऑपरेटेड ये सिस्टम चाहिए, फिक्स स्पीड में भी ट्रांसमीटर से ऑन ऑफ होता है, तो यहाँ पे आप ट्रांसमीटर कनेक्ट कर सकते हो। वो जो मल्टी टावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, ट्रांसमीटर से ऑन ऑफ होता है तो। ठीक है, ये एक सिस्टम हो गया। तीसरा हमारा जो फिक्स स्पीड का सिस्टम है वो ये है। इसमें ग्राफिक डिस्प्ले है, यहाँ पे वोल्टेज दिखता है, यहाँ पे पंप का करंट दिखता है। ये पूरा फॉल्ट एरिया है, कोई भी साइड पे फॉल्ट है, रिवर्स फेस है या फेस फेलियर है या पंप कोई ओवर करंट हो गया है या अंडर करंट है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये जो है पंप रनिंग का सिंबल है। जब भी पंप ऑन होता है तो ये घूमता है और ये आपका सम टैंक का लेवल दिखाता है। आप अगर फ्लोट स्विच कनेक्ट करते हो तो अगर फ्लोट ऊपर है तो ये फुल दिखाएगा। अभी ये नो वाटर एम्प्टी दिखा रहा है क्योंकि हमने फ्लोट अंदर कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, इसमें भी, इसके फंक्शंस में भी आप मेनू में जाके इसका पासवर्ड सेट करके पंप के ओवरलोड सेट कर सकते हो, पंप 2 का ओवर करंट सेट कर सकते हो, उसका ड्राई रन करंट सेट कर सकते हो। फिर हमने 2 टाइमर दिया है। ये T ऑन टाइमर है, ये ऑफ टाइमर है। 2 ऑन साइकिल के बीच में अगर आपको डिले देना है तो आप ऑफ टाइमर सेट कर सकते हो। उसके बाद ये पंप का सिलेक्शन है, आपको कौन सा पंप चलाना है। सपोज आपको ओनली 1 पंप चलाना है, 2 पंप अभी कनेक्ट नहीं किया है, तो आप
001 सिलेक्ट कर सकते हो। 002 सिलेक्ट करोगे तो ओनली 2 नंबर का ही पंप चलेगा, 1 नंबर नहीं चलेगा। और ये 1 2 सिलेक्ट करोगे तो 1 and 2 बोथ पंप कास्केडिंग ऑपरेशन में चलेंगे, 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय। ये रीसेट करने के लिए कोई भी पंप अगर ओवरलोड में ट्रिप हुआ है और आपको उसको रीसेट करना है तो वो 1 पंप आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 2 बार ये मेनू की प्रेस करेंगे तो ये हैंड का सिंबल ब्लिंक होता है, उसमें एंटर करेंगे तो आप ऑटो मैनुअल सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ये मैनुअल कर दोगे तो आपका पंप ऑन ऑफ होगा ये ग्रीन एंड रेड बटन से। उसको ऑटो में कर दोगे तो सिस्टम ऑन ऑफ होता है, आपने इनपुट में क्या प्रेशर स्विच कनेक्ट किया है और वो प्रेशर स्विच ऑन ऑफ है उसके कंडीशन के हिसाब से पंप ऑन ऑफ होता है, ठीक है। ओके, अभी मेनू की मैं 4 बार दबाता हूँ तो ये अलार्म का सिंबल है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइड पे क्या क्या फॉल्ट हुआ है लास्ट 20 वो डिस्प्ले करता है। अभी सेकंड टाइम ड्राई रन से ट्रिप हुआ, थर्ड टाइम ओवरलोड से ट्रिप हुआ, 4th टाइम ओवरलोड से ट्रिप हुआ, 5th टाइम ड्राई रन से ट्रिप हुआ। तो ये इनबिल्ट मेमोरी है इसके अंदर, तो आपको कभी भी साइट पे जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो कि साइट में क्या क्या फॉल्ट हो रहे हैं। ओके, अभी मेनू की मैं 5 बार दबाता हूँ तो ये आवर का सिंबल है, इसके अंदर जाते हैं तो पंप टोटल कितने घंटे चला है और लास्ट ऑपरेशन में कितने घंटे चला है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता है, और कौन सा पंप चला है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अभी ये 2 नंबर के पंप का ये इंडिकेशन है, तो अभी तो ये न्यू पैनल है तो 00 दिखाता है, जब भी ये रनिंग करेगा तो उसके मेमोरी में ये स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अच्छा, दूसरा अंदर हमने बाईपास का भी स्विच दिया हुआ है, ये आप देखते हो मैं स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो डायरेक्ट कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ हो रहा है। तो इससे आप जब भी आपका सिस्टम में कुछ भी मदरबोर्ड या डिस्प्ले कुछ भी ख़राब हो जाता है तो इमरजेंसी बाईपास में आप इसको पंप चला सकते हो और आपका टैंक फिलअप कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसा है, बाईपास में चलाते हो तो यहाँ से वो ऑन ऑफ होता है सिलेक्टर स्विच से, और ऑटो में करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो अंदर आपने प्रेशर स्विच कनेक्ट किया है उससे ऑन ऑफ होता है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या क्या फंक्शन है वो मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ आपको। ये सेटिंग सिंबल है, इसके ऊपर आप क्लिक करके पासवर्ड है 6786 ओके करते हैं तो यहाँ पे आप पंप 1 का ओवर करंट, पंप 2 का ओवर करंट, वोल्टेज के लिमिट ये सब सेट कर सकते हो। प्रेशर कितना रखना है वो भी आप सेट कर सकते हो, सपोज 6 बार रखना है तो 6.0 कर दिया तो 6 बार सेट प्रेशर हो गया। उसको ऑटो में चलाना है, मैनुअल में चलाना है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ट्रांसमीटर आपने जो यूज़ किया है वो 10 बार है, 16 बार है, वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया मेन सेटिंग, इंस्टॉलेशन टाइम पे जो करना है वो। बैक करके वापस वही सेटिंग में जाके आप सिलेक्ट करते हो 789 पासवर्ड डालते हो तो ये रियल टाइम क्लॉक है। आप इसमें RTC सेट कर सकते हो। सपोज़ आपको एक सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही पंप चलाना है तो आप एक साइकिल यहाँ पे सेट कर सकते हो। 5:0 पे ये स्टार्ट होगा और पंप ऑफ टाइम है ये अपन सेट करते हैं 10.0। हंड्रेड हो रहा है, सॉरी 10 डालते हैं, ओके। यहाँ पे मिनट में डालते हैं 0। तो ये सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक चलेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। नंबर ऑफ़ साइकिल आपको कितना चाहिए, भाई मुझे एक ही साइकिल चाहिए, तो ये टाइम के बीच में ही ये पंप ऑन ऑफ होगा, उसके अलावा नहीं होगा। दूसरा साइकिल चाहिए अगर आपको शाम को भी ऑन ऑफ करना है तो आप दूसरा साइकिल भी यहाँ पे सेम वे से सेट कर सकते हो। अभी एग्जिट कर रहा हूँ। अभी सेम ये सेटिंग मेनू में जाके पासवर्ड आप 123 एंटर करोगे तो यहाँ पे पंप का बाईपास आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे पंप 2 मुझे ऑफ ही रखना है, ऑन करना ही नहीं है, तो आप यहाँ पे कर दिए
ये रेड सिंबल आ गया। अभी 2 नंबर का पंप कभी भी ऑन नहीं होगा, ये 1 पंप पे ही सिस्टम आपका चलेगा। अभी वाटर लेवल जो सम्प टैंक का हमने फ्लोट कनेक्ट किया है उसको भी बाईपास करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अभी ये वर्किंग है, उसको बाईपास करना है तो ये ग्रीन सिंबल आ गया बाईपास में। वोल्टेज के भी जो फॉल्ट इंडिकेशन हमने दिए हुए हैं और उसके प्रोटेक्शन है उसको भी बाईपास करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। वोल्ट फॉल्ट बाईपास, अभी ये हाई वोल्ट लो वोल्ट में ट्रिप नहीं होगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो आपका पैनल में ट्रिपिंग आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन है और ये 3 हमारे पैनल हैं 2 पंप के लिए। एक है ये VFD, ये फिक्स स्पीड सिस्टम है, ये भी फिक्स स्पीड सिस्टम है। ओके, थैंक यू।